कि कृष्ण हमेशा उनके साथ है। और ऐसी ही एक कहानी मैं लेकर आज आया हूं आपके सामने, कहानी विश्वास की। होता क्या है कि हम कुछ चीजें जानते हैं पर मानते नहीं। जैसे लड़की जब ससुराल में शादी के बाद आती है तो अपने नैहर की बात करती है, मेरा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसी, मेरे घर पे ऐसा होता है। हालांकि वो जानती है कि उसका ससुराल ही अपना घर है, लेकिन वो मान नहीं पाती। और देखिए ना, जब वो मानती है साल, 2 साल, 3 साल के बाद, तो नैहर जहाँ बचपन से वो रहे वहाँ रहना ही नहीं चाहती। वो कहती है मेरे पति को ऑफिस जाना है, उनको खाना खाने में दिक्कत होती है, मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है। माँ, मैं फिर आऊंगी ना, जैसी फुर्सत मिलेगी। और एक माँ को फुर्सत मिलती नहीं। तो ये कहानी एक ऐसे ही जानने और मानने की है। बात है 2 दोस्तों के बीच। एक दोस्त जो नास्तिक जैसा था। नास्तिक ऐसा नहीं कि वो विश्वास नहीं करता था ईश्वर पे, हाँ, लेकिन तरीकों पे विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि भगवान, जिसकी कहानियां हर तरफ हर जगह अलग अलग तरीके से हैं, उसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि भगवान, अल्लाह या जो भी बोले परम पुरुष, उनके नाम पे कई लोगों ने कई तरह से लोगों को अंधकार में रखा है, बुद्धू बनाया है। और उसके प्रश्न भी बड़े अजीब होते थे। अगर कोई कष्ट में है, भगवान उसका पिता नहीं, उसे कष्ट क्यों दे रहा? कोई सुखी है तो इतना प्यारा क्यों है भगवान को? क्यों जानवर ऐसे काटे जा रहे हैं? क्यों लोग नहीं समझ रहे? क्यों दरिंदगी इतनी है? ऐसे बहुत प्रश्न थे जो उसे भगवान से पूछना था। लेकिन मंदिरों में तो भगवान मूर्ति के रूप में शांत बैठे मिले, वहां उसे उत्तर नहीं मिला। तो उसके मन का जो द्वंद था वो दोस्तों के बीच निकालता था। उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक ही उड़ाते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे तुम लोग कब सुधरेगा? अरे ऐसे भगवान कैसे मिलेंगे? अच्छा एक बात बताओ, भगवान सच में होते तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ की माँ, तुम्हारी माँ की माँ की माँ सब पूजा की, कोनो देखी? और तुम्हारे तो पिताजी भी पुजारी, उनके पिताजी भी पुजारी, उनके 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 पिताजी भी पुजारी, क्या भगवान को देखे? अरे ऐसे भगवान कहाँ? तुम लोग भगवान के पीछे पगला लोग पड़ा हुआ है। इतना इज्जत देता है, इतना प्यार करता है, एक को बार कोई रिप्लाई सुना है? बड़बड़। इससे अच्छा जीवन गुजारो, मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो। क्या तुम लोग यहाँ पे बैठ के करके रहता है? तुमको कितनी बार बोले हैं तुम अपना नास्तिक विचार लेकर यहाँ मत आया करो। तुमको भगवान से बात करनी है, अगर ये तरीका नहीं तो तुम अपना तरीका निकालो, लेकिन हम लोग का कान में अपना नास्तिक वाला बात मत डालो। तुमको 1000 बार बोले हैं और आखिरी बार बोल रहे हैं, अगर इसके बाद तुम कुछ भी बोला इसके खिलाफ तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम फिर बुरा मान गया। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि तुम इतना जो पैरवी कर रहा है, मक्खन लगा रहा है, इतना पॉलिश कर रहा है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कोई जवाब आ रहा है? अरे नहीं आएगा रे, तुम लोग गलत दिशा में काम कर रहा है। ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसे भगवान मिलेंगे ही नहीं। अरे होते ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ? तुमको बोले तुम यहाँ से जाओ, पागल बना के रख दिया है। क्या? हे भगवान माफ करिएगा, ये नास्तिक है, इसे पता ही नहीं चलता कि आपके सामने कैसे बात करना है, कैसे नहीं। इतनी दूर मैं नदी पार करके आता हूँ आपके साथ समय बिताने के लिए, आपकी आराधना में थोड़ा सुकून पाने के लिए। ये नास्तिक बार बार आके मेरा भी मन खराब करता है और आपकी भी इज्जत नहीं करता। हे भगवान इसे सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। और ये कार्यक्रम चलता रहा।
एक पूजा में लीन रहा, मंदिर में पत्थर में भगवान देखता रहा, मनाता रहा, प्यार दिखाता रहा। और वो उसे तो हर बार एक ही बात की पड़ी थी कि यार छोड़ दो, ऐसे नहीं होता, ये पत्थर में भगवान नहीं मिलेंगे, ये पत्थर पूजने से भगवान मिल ही नहीं सकते। लेकिन एक दिन अद्भुत घटना घटी। उस नास्तिक मित्र ने भी एक बात ठान ली कि अगर सच में इतना प्यार कर रहा है भगवान, बोल के कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो पूजा से नहीं, लेकिन अपमान से तो जरूर अपमानित होगा और बुरा लगेगा तो सामने प्रकट भी होगा। तो उसने भी ठान ली कि जब ये पूजा करके जाएगा तो मैं अपमानित करने जाऊंगा, देखता हूं अपमान बर्दाश्त कर पाता है।